हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोशल अवेयरनेस में। मैं मनजीत कौर आज आप सभी के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट शेयर करना शुरू कर रही हूँ। वैसे तो यह एक आध्यात्मिक जीवन और हमारे इतिहास से जुड़ी कई कहानियाँ हैं जिन्हें आप साखियाँ भी कह सकते हैं। आज कोविड-19 की वजह से जो हमारे यहाँ, हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में महामारी फैली है, उसी के कारण हम सभी सुरक्षित रहने के लिए लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरी सोच है कि क्यों ना इस समय का लाभ उठाया जाए और परम पिता परमात्मा का स्मरण करा जाए। तो आज हम सभी मिलकर सिख इतिहास की साखियों का स्मरण करेंगे, उनको और जानेंगे। जिस प्रकार महाभारत और रामायण दिखाकर लोगों को उनके इतिहास और धर्म से जोड़ा जा रहा है, उसी प्रकार मेरी भी यही कोशिश है कि मैं भी अपनी इन साखियों के जरिए उस परमात्मा की आज्ञा लेते हुए यह एक शुरुआत करूं। तो सबसे पहले सभी को प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। तो शुरू करते हैं सिखों के पहले श्री गुरु नानक देव जी की जीवन कथा से। उससे पहले मैं कुछ गुरुबानी के शब्द जो श्री गुरु नानक देव जी के लिए धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखे हुए हैं उनका उच्चारण करना चाहूँगी, जो इस प्रकार है। यह शब्द भाई गुरदास जी ने अपनी वार में लिखा है। सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छप अंधेर पलुआ, सिंह बुके मृगावली, बन्नी जाए नदीर दरोआ, जिथे बाबा पैर तरे, पूजा आसन थापन सोआ। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक शुद्ध पूर्णिमा विक्रमी संवत 1526 अनुसार 20 अक्टूबर 1469 ईस्वी तलवंडी राय भोई जिला शेखुपुरा पाकिस्तान में हुआ। उस भाग्यशाली नगर तलवंडी का नाम तदुपरांत गुरु जी के नाम पर ननकाना साहिब पड़ गया। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कल्याण दास था, परंतु क्षेत्र में वह मेहता कालू कारण ही प्रसिद्ध थे। उनकी माता जी का नाम तृप्ता देवी था एवं उनकी बहन नानकी गुरु नानक देव जी से 5 वर्ष बड़ी थी। हमारे देश में बड़े पुत्र के पैदा होने पर बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। जब दाई ने मेहता कालू जी को बताया कि उनके घर एक प्रभावशाली एवं अद्भुत बालक पैदा हुआ है, तो मेहता कालू जी बहुत प्रसन्न हुए। दाई ने उन्हें बताया कि बालक के जन्म समय कमरे में एक अद्भुत प्रकाश हुआ और कुछ खुशी से भरी विस्मादमी आवाज़ें बालक का स्वागत करती सुनी गई। मेहता कालू जी ने भी बाल गुरु की जन्म पत्री तैयार करने हेतु ज्योतिषी पंडित हरदयाल को अपने पास बुलाया। जब उस पंडित ने बालक के दर्शन किए तो उसने अद्भुत प्रकार का सुख एवं सुकून अनुभव किया। काफी देर तक बालक के दिव्य ज्योति को देखता हुआ वह मेहता कालू जी को कहने लगा, मेहता जी आप बड़े प्रभावशाली हो, जिसके घर में परमात्मा रूप पुत्र पैदा हुआ है। यह पातशाहों का सच्चा पातशाह होगा और कुल दुनिया में इसका राज होगा। सब धर्मों वाले इसके सच्चे धर्म को मानेंगे। यह बड़े बड़े डाकू एवं अत्याचारियों का दिल जीत लेगा और उन्हें सत्य के मार्ग पर लगाएगा। एक न्यारा ही धर्म चलाएगा जो युगों युगों तक अटल रहेगा। गुरु नानक देव जी के बचपन में ही एक अनोखे बालक थे। उनकी खेलें एवं खिलौने भी सामान्य बच्चों से अलग थे। वह बहुत छोटी आयु में ही परमार्थ की बातें करने लग गए थे। जो भी व्यक्ति परमात्मा बारे, मानव जीवन बारे अथवा मानव के जन्म मृत्यु बारे बातें करता वह उन्हें बहुत अच्छा लगता। साधु, महात्मा इत्यादि भी उन्हें बहुत प्रिय लगते। ऐसे लोगों की सेवा करना वह बहुत उत्तम समझते और उनकी भोजन पानी से सेवा भी करते। जब बाल गुरु 6 वर्ष के हुए तो मेहता कालू जी ने उन्हें गांव के पांधे गोपाल दास के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। पंडित गोपाल दास पंजाबी, हिंदी एवं संस्कृत का विद्वान था। गुरुजी बड़ी चाव एवं खुशी से पढ़ते थे और कुछ समय में ही उन्होंने सब कुछ सीख लिया जो कि पांधे को आता था। पंडित अपने शिष्य की अद्भुत योग्यता देखकर बहुत हैरान था। वह कहता, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि इतनी छोटी आयु में बालक इतना होशियार और लियाकत वाला हो सकता है। जो कुछ भी मैं इसे सिखाता हूँ यह सब कुछ तुरंत सीख लेता है, जैसे कि पहले से ही जानता हूँ। मैं तो काफ़ी समय से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, परंतु ऐसा शिष्य तो मुझे कभी नहीं मिला। एक दिन पांधे ने देखा कि गुरुजी अपनी पट्टी लिख रहे थे। जब काफ़ी समय तक वह पांधे के पास ना आए तो पांधा स्वयं उठकर उनके पास गया और पट्टी दिखाने के लिए कहा।
गुरुजी ने पट्टी उन्हें सौंप दी। बांदा पट्टी देकर हैरान रह गया। उस पट्टी पर बारीक कलम से छंदबंद में बहुत कुछ लिखा हुआ था। बांदा पढ़ता पढ़ता मुग्ध हो गया। सारी पट्टी पर शहरफी की तरह पंजाबी के 35 अक्षरों अनुसार 35 अक्षरी लिखी हुई थी। जब गुरुजी ने पंजाबी, हिंदी एवं संस्कृत की पढ़ाई खत्म कर ली तो उन्हें मौलवी के पास फारसी की पढ़ाई हेतु दाखिल करवाया गया। उस काल में इस्लामी हुकूमत होने के कारण दफ्तरी पत्र व्यवहार की भाषा फारसी थी, इसीलिए फारसी पढ़े ही वास्तविक अर्थों में पढ़ा लिखा समझा जाता था। बाल गुरु की भी फारसी की पढ़ाई करने में बड़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने फारसी भी शीघ्र ही पढ़ ली। कुछ ही समय में बाल गुरु अपने सब साथियों से आगे निकल गए थे। तो प्यारी साथ संगत जी, आज की इस छोटी सी साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे बच्चों के इंटरेस्ट को जानना चाहिए और जिस तरह की पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी हो हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए, और साथ ही हमारे बच्चों को जिस लाइन में भी इंटरेस्ट हो, जिस तरह की पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट हो, उसमें मेहनत करके सक्सेस हासिल करनी चाहिए, जिससे उनके माता पिता का नाम रोशन हो। तो यह थी आज की साखी। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह बहुत इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग लगे। कृपया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगली साखी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। धन्यवाद।